Hello, good evening, everyone. Please on your cameras. Mute है आप. मैं म्यूट हूँ। नहीं। नहीं नहीं नहीं, लिपिका जी बोल रहे थे. लिपिका जी कुछ बात बोल रहे थे तो उनको कह रही थी म्यूट है. चलिए. नमस्ते. नमस्ते मनाली नमस्ते जी. लिपिका जी, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? I am fine, ma'am. How are you all? आई एम या वेरी गुड. फाइन। चलिए. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, जो कि हमारी रेकी के ऊपर हमने रखी है. रेकी के बारे में बताने के लिए, रेकी क्या होता है, हम लोग क्या कराते हैं, इन सब चीजों के ऊपर. और फिर लास्ट में एक हम छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं. ठीक है. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. ये हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत सारी मोडालिटीज. मैम को मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ. हमारे हरिजी ने एक नया नाम और दे दिया, दादी माँ के, नानी माँ के नुस्खे. ओ दादी माँ, उनका तो पिटारा था ही नानी माँ के नुस्खे. अभी थोड़ी देर में ओ मैम की बुक आने वाली है, देखना. उसमें नुस्खे लिखे होंगे मैम के. थैंक यू नीतू जी, एंड वेलकम एवरीबॉडी। देखिए, ये बड़प्पन है। नीतू जी खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। बाकी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। बहुत सारी मॉडलिटी हैं जिस पे हमारा कस्तूरी डिवाइन काम करता है। तो आप सभी का स्वागत है। और आज का बहुत ही देखिए, ये एक कोर्स नहीं है। दिस इज ए लाइफ फोर्स। आई कैन नॉट से इट कोर्स। दिस इज ए लाइफ फोर्स जो कि हर एक इंसान के अंदर है। लेकिन हम पहचान, हमारा कस्तूरी डिवाइन का मतलब मीनिंग पता है क्या है? कि नो अबाउट योर सेल्फ। हम सब में कुछ खास, एक स्लोगन है कि हम सब में कुछ खास है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हम ढूंढते नहीं है। जैसे मृग के अंदर जो है ना कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है और वो घूमता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारी लाइफ फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। आवर बॉडी इज मेड ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। कुछ नहीं है। पांचों पांचों जो शक्तियां ब्रह्मांड में हैं, पांचों शक्तियां आकाश, जल, तत्व, पृथ्वी, और यही यही चीज अग्नि, यही चीज हमारी बॉडी के अंदर है। और बीमारी कहाँ से हो जाती है? रेकी इज एक जापानी टेक्निक्स है, एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स है, जो कि हम अपने हाथों से टच करवा के अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। उससे रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। रेकी हमारे अंदर ही है। जैसे पूरे घर के अंदर हमने वायर कर दी है, पूरा पूरा बिजली का सर्किट हमने डाल दिया है, एनर्जी उसके अंदर से फ्लो कर रही है। जब तक हम बटन ऑन नहीं करेंगे, एनर्जी यानी लाइट चालू नहीं होगी। चाहे हम मिक्सी चलाएं, चाहे हम वॉशिंग मशीन चलाएं, टीवी चलाएं, कुछ भी चलाएं, एनर्जी इज एनर्जी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी है। पूरे हमारे सातों चक्र हैं बॉडी को। बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन सात मेन चक्र हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं, लगातार परेशान होके या कुछ भावनाओं में बह के या थॉट से हमने जो है ना नेगेटिविटी अंदर डाल डाल के हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं। उन नेगेटिविटी दूर करके, बीमारी को दूर करने के लिए, दिस इज अ अल्टरनेटिव थेरेपी। अल्टरनेटिव थेरेपी, हम ये नहीं कहते दवाई नहीं लीजिए, दवाई का है, लेकिन ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने आप को ही हील कर सकते हैं। रे और की का मतलब है, रे की जो है, रे एक पूरी यूनिवर्सल, रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी जो हम सब में है। पशु पक्षी सब जीव जंतुओं में हमारे अंदर यूनिवर्सल एनर्जी है, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। जब हम उसको कॉल करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ऐसे ही है जब हम उसको
रेकी को कॉल करते हैं, रेकी के बारे में सोचते हैं, रेकी को हम कॉल करते हैं, तो रेकी हमारा काम करना शुरू कर देती है। ये ऐसे ही है जैसे आप सब्जी काटते काटते आपका हाथ कट गया और फटाफट आपने अपने हाथ से दूसरे हाथ को दबा लिया और 5 मिनट में आपका खून भी रुक गया और थोड़ी सी हीलिंग भी हो गई। यानी हमारे हाथ के अंदर ही एनर्जी है, पूरी एनर्जी हमारे हाथों के अंदर है। ये हमारे पांचों उंगलियां जो है ना, ये पांचों उंगलियां, ये 5 उंगलियां नहीं है, इनके अंदर पांचों तत्व हैं। और वो पांचों तत्व हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। जहां जहां हमारे मार्मिक पॉइंट्स हैं, यानी 7 चक्रास हैं, या हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो भी जब भी किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, हमारा चक्कर इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम इन हाथों से ही अपनी रब करके, रेकी को कॉल करके अपनी हीलिंग करते हैं। अपनी हीलिंग करते हैं, दूसरों की हीलिंग करते हैं, डिस्टेंस में जो दूर बैठा हुआ उसकी हीलिंग करते हैं। दिस इज रेकी। रेकी मतलब एक प्राण शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमारे हाथों में ही निहित है। इसको कहते हैं हैंड्स ऑन रेकी ऑन, हैंड्स ऑफ रेकी ऑफ। इसके अंदर 4 तरह के स्टेप हैं, 4 तरह की स्टेजेस हैं। जबकि हम पहले अपने हाथों से ही टच हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम कुछ सिंबल्स बनाते हैं जिनके थ्रू हम और पावर हमें मिल जाती है। जैसे हमने पहले 0 वाट का बल्ब लगाया, फिर हमने 1000 का लगाया, उसको हम सिंबल्स कहते हैं। वो सिंबल्स, कुछ जो हमें सिंबल्स मिले हैं, उन सिंबल से हम अपनी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ा दे तो उसकी रेकी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। और इसके लिए हम इतने महान नहीं हैं कि अपनी अट्यूनमेंट खुद कर सकें, लेकिन हमें दूसरे से, अपने रेकी ग्रैंड मास्टर से अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। उनकी गाइडेंस में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। इसलिए हम आज ये रेकी का वो लेके आए हैं। हर इंसान को, स्पेशली माताओं बहनों को, तो जरूर से जरूर घर में का एक रेकी ग्रैंड मास्टर होना ही चाहिए, एक रेकी मास्टर होना ही चाहिए। इतनी इमरजेंसी में मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल सभी चीजों को हील करती है। क्योंकि हमारे थॉट्स से ही हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आता है। जब हम थॉट्स, हमारे अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो कहाँ बीमारी आई, उस थॉट्स को कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम उस चक्र, जिस चक्र के ऊपर खराबी आई है, उन चक्रों के भी अपने अपने बैलेंस करने के तरीके होते हैं। उन चक्रों के खराब होने से जो जो बीमारी आती हैं, जो जो परेशानी आती है, वो ठीक हो जाती हैं। तो हम इमोशनली ठीक हो जाते हैं। जब इमोशनली ठीक हो जाते हैं, फिजिकली ठीक हो जाते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं, हमारा सोशल स्टेटस ठीक हो जाता है, हमारा ऑरा ठीक हो जाता है। और जब हमारा ऑरा ठीक हो जाता है तो वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, वेदर इट इज रिलेशनशिप, मनी, प्यार, एनीथिंग। तो आज का ये एक वेबिनार है जिसमें हम रेकी के बारे में कुछ बताएंगे। जी मैम। बिल्कुल। देखिए, रेकी का जो हम कोर्स कराते हैं, मैं थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है, नॉर्मली फर्स्ट लेवल जब आप फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट आप लेते हैं, तो उसके बाद हम सिर्फ आपको 24 पॉइंट की हीलिंग करने के लिए नहीं बोलते हैं, हम उसके साथ आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलते हैं। उसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस आप लोगों को बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वाइसो एक्सरसाइज। डायनामिक ब्रीथिंग करते हैं, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन हम लोग लिखवाते हैं, फॉरगिवनेस अफर्मेशन हम लोग लिखवाते हैं। तो साथ में हम सिर्फ ये नहीं देते कि आपने ये कर लिया, ले लिया और आप हमें 24 मिनट की हीलिंग डेली करते हो जाए। नहीं, साथ में हमें और भी चीजें करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम साथ साथ में एक तो फॉरगिवनेस अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जब हम पे करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्रीदिंग हम क्यों करा रहे हैं? देखिए, ब्रीदिंग करने से क्या होता है, जैसे हम इसमें भी करते हैं मेडिटेशन। जब मैं स्टार्ट करती हूँ, है ना, तो मेडिटेशन कहते हैं कि आप डीप ब्रीथ लीजिए, छोड़िए। क्यों? आप काम हो जाए, आप थोड़ा सा कहते हैं ना, बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। स्वाइसो स्वाइसो एक्सरसाइज होती है जो थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं। फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ मैं, रेकी फर्स्ट लेवल में। जब आपको फर्स्ट लेवल से अट्यून किया जाता है,
उसके बाद आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, अपने आप की हीलिंग करते हैं, क्योंकि पहले अपने आप की हीलिंग करेंगे तभी तो दूसरों को ठीक कर पाएंगे। जब तक कुछ चीज को महसूस नहीं करेंगे दूसरे को आप कैसे बता सकते हैं। और उन 24 दिनों में, सॉरी 21 दिनों के 24 पॉइंट्स होते हैं, 21 दिनों के लिए हीलिंग बताते हैं। 21 दिनों में आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे। ठीक है। देखिए, हम एक्सरसाइज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं एक्सरसाइज करने से क्या, जो मैम बता रही है उनको करने से क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन करने से क्या हो जाएगा। जो लोगों ने किया है, जिन लोगों ने साथ साथ ये चीजें की हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी आए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। एग्जाम्पल हम लोग खुद बैठे हैं आपके सामने, क्योंकि हमने भी सारी चीजें की हैं। तो हम ये नहीं कहते कि चीजें 360 डिग्रीज आपके 21 दिन में बदल जाएंगी चीजें। टाइम लगता है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से आप ये देखेंगे, अपने आपके जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे आपका हेल्थ का है, वेल्थ का है, आपका रिलेशनशिप का है, कोई भी इशू है, आज का नहीं है, एक दिन का बना हुआ नहीं है, वो बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो जैसे जितनी पुरानी आपकी बीमारी होती है, उसको ठीक होने में भी उतना टाइम लगता है। और अब तो डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेते, ठप्पा नहीं लगा के देते कि हाँ मैं तो 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका ये ठीक हो ही जाएगा। लेकिन हम ये बोलते हैं कि 100% हम भी नहीं बोलते थे कि हम भगवान नहीं है। ठीक है, कि आपको, हाँ आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये गारंटी है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है और चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम बदलने शुरू हो जाते हैं। मेन चीज क्या होती है, हमें बदलना होता है। और लोग खुद को नहीं बदलते, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी चीज मैं फर्स्ट लेवल के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या एक्स्ट्रा करवाते हैं। ये इसलिए बता रही हूं मैं, क्योंकि बाकी जगह का मुझे नहीं पता क्या है, क्या कराते क्या नहीं कराते हैं। मोस्टली फर्स्ट लेवल में आपको ये बोल दिया जाता है कि आप अपनी इसकी हीलिंग 24 पॉइंट्स की हीलिंग करो, दैट्स इट। और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। आप अपना विश बॉक्स बना सकते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, साथ साथ में भी बना सकते हैं आप अपने। बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं। 21 दिन के बाद जब आप सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, फिर आप सेकंड लेवल का ले सकते हैं अटूनमेंट। सेकंड लेवल के अटूनमेंट में आपको डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल दिया जाता है, जिससे कि आप दूसरों की हीलिंग शुरू कर देते हैं। दूसरों की हीलिंग में आपके, चाहे आपके पेड़ पौधे लगा लीजिए, आपके पेट लगा लीजिए, आप जिसको भी हीलिंग देना चाहें। लेकिन लेकिन क्या होता है इसमें, दूसरों को हीलिंग फ्री में नहीं दी जाती। आप सिर्फ हीलिंग दूसरे को किसको दे सकते हैं, आपका ब्लड रिलेशन, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने बच्चों को। मदर, फादर और बच्चे, ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको आप फ्री में हीलिंग दे सकते हो, उनसे बिना पूछे हीलिंग दे सकते हो। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड को भी हीलिंग दे रहे हो, उनको पता होना चाहिए, बता के दो, बदले में कुछ ना कुछ लो, चाहे वो आपको थैंक यू करे, गिलास पानी का ही क्यों ना पिला दे, क्योंकि फ्री में नहीं दी जाती है हीलिंग किसी को भी। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती है जो कि हम आपको पूरे कोर्स में समझाते हैं। ठीक है। बाकी डिटेल में थोड़ा सा मैम बताएंगे। जी मैम। देखिए, इसमें एक चीज होती है, रेकी का जो है, ये कहाँ से आई, ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी बात है कि ये हमारी जापान से 19th सेंचुरी में जो है ना डॉक्टर मिकाऊ उसाई ने बनाई थी। लेकिन उससे पहले भी हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, वो अपनी हीलिंग खुद ही करते थे, उनको सब तरीके पता थे। जब बुद्ध जी ने अपना बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा, तो उन्होंने भी टच हीलिंग, उन्होंने भी हीलिंग के मेथड्स जो है ना उनको दिए थे, अपने शिष्यों को दिए थे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बीमार हो गए हैं, क्योंकि उन दिनों में इतने फास्ट ट्रेवलिंग के जो है ना सोर्सेज नहीं थे, बहुत लंबा रास्ता होता था, उबड़ खाबड़ जगह भी होती थी। कुछ ऐसी एनर्जीज उनके पास थी, उन्होंने उन एनर्जीज के बारे में बताया, उनको शिष्यों को दिया, जिसमें टच हीलिंग और रेकी भी थी। लेकिन नाम जो रेकी का दिया वो डॉक्टर मिकाओ उसाई ने दिया, जो जापान के रहने वाले थे 19 सेंचुरी में। उसके बाद से ये धीरे धीरे धीरे, लेकिन आजकल डॉक्टर्स भी जो खुद डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, वो भी रेकी सीख रहे हैं। और कई कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर रेकी के लिए रेकी ग्रैंड मास्टर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि बहुत ही क्रिटिकल किसी पेशेंट को रेकी दी जाए और उसकी लाइफ को बचाया जाए। तो रेकी क्या है, हमारी एनर्जी को शिफ्ट करना है।
हमारी नेगेटिव एनर्जी से हमें पॉजिटिव एनर्जी के अंदर शिफ्ट करना होता है। हम एक विश्वास के साथ चलते हैं। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर पूरा विश्वास और लगन और कंसिस्टेंसी, यानी लगातार उस चीज को हमने करना है। हम जैसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि हम 21 दिन, 50 दिन, 60 दिन अगर किसी बात को हम अपने माइंड में बोलते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड कहता है बेवकूफ है, ये कैसे हो सकता है, मेरा कैंसर ठीक हो सकता है, मेरा कंधा ठीक हो सकता है। कैसे हो जाएगा आपका कैंसर ठीक बिना दवाई के? दवाई तो ले रही हूं लेकिन मैं बहुत जल्दी हीलिंग कर लूंगी, कैसे हो जाएगा? तो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं मानता कि मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, केमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, ये वो सब ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ यस, उसके बाद भी मैं रेकी कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो कुछ दिनों के बाद, महीने के बाद हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारा सब कॉन्शियस माइंड इस बात को मानने लग जाता है कि हम हील हो रहे हैं और हमारी हीलिंग हो रही है और हम ठीक हो रहे हैं। तो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड का सफर जो है वो रेकी है। जैसे हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, किसी भी चीज को बार बार दोहराएंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार हम फोर्स के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो रेकी हमारा काम करती ही करती है। टच हीलिंग में क्या होता है, हमारे हाथों को रब करना होता है, रेकी का आह्वान करना होता है। हम बता देते हैं कि कैसे रेकी का आह्वान किया जाता है, कैसे उनके 24 पॉइंट्स पूरे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, उनको है, बड़े बड़े ऑर्गन्स है, हमारे आईज है, माइंड है, हमारे हार्ट्स है, हमारे किडनी, हमारा लिवर है, हमारे लेग्स हैं, हमारे कंधे हैं, उन सब के 24 पॉइंट्स होते हैं। या हमारा कोई लोकल पॉइंट मतलब कहीं भी चोट लग गई है या कहीं कोई घाव हो गया है या कहीं कुछ बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, उसको लोकल पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हम उस लोकल पॉइंट पे हम ज्यादा देते हैं और वहां एस्टेब्लिश कर देते हैं। रेकी अपना आप काम करती रहती है, हमें कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि रेकी में आपने टच करके, जैसे मैंने अपने हार्ट पे रख दिया, हाथ हमारा काम कर रहा है, रेकी हमारा काम करते हैं, हमें दिमाग लड़ाने की, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, इसमें नहाने धोने का कोई प्रोसीजर नहीं है, सोते जागते बैठते उठते कभी भी इसको कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। और कुछ भी करते, मतलब ये नहीं कि आप चाकू से सब्जी काट रहे हैं और तब रेकी कर रहे हैं, वो नहीं, आपके हाथ आपके बॉडी के साथ टच होने चाहिए, बस आपके हाथ एंगेज नहीं होने चाहिए कहीं भी। बाकी आप फिर इसके अंदर कुछ जो हमारे सिंबल्स होते हैं, उनका हम उनका उच्चारण उनको मंत्रों के रूप में भी, जैसे चौकोरे से है कि चौकोरे का सैंडविच बना के हम उसको बोल के, मंत्रों को बोल के भी, हम उनको अनाउंस करके भी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं स्टक हो जाते हैं, कहीं हमारे हाथ में कोई चीज है और हम स्टक हो जाते हैं, तो हम अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मेरा ये काम जल्दी से हो जाए, मैं अपने उस मंत्रों को उच्चारण करने लग जाऊं और एकदम इमेजिन करूं कि मेरा ये काम हो गया, और वो हमारा काम हो जाता है। मेरी हमारे यहाँ आज आई नहीं है, ऋतु जी हैं, उनके हस्बैंड जो है ना, बारिश के अंदर उनके बेटे का पेपर था, मूसलाधार चंडीगढ़ में बारिश हो रही थी और उनके बेटे का पेपर था, फाइनल पेपर था, और उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि 15 मिनट के लिए बारिश रुक जाए। उन्होंने रेकी सीखी है, सेकंड लेवल तक ही सीखी है, थर्ड लेवल उन्होंने किया भी नहीं है, सेकंड लेवल का किया, और उसने मैनिफेस्ट किया और 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए बारिश रुक गई। उसका बेटा पेपर दे गए तो वो उसने आते ही मुझे कॉल किया कि मैम आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ। और हम, मतलब यहाँ तक की भी एक बात ऐसी हो जाती है कि जब हम अपने चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम अपने खाली हेल्थ को ही नहीं, हम अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास हैं, दे आर ऑल रिलेटेड विद हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हमारे बीमारी। ये नहीं कि हमारे चक्र खराब होने से हमारी बीमारी होती है, हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। मान लो हमारा रूट चक्र खराब हो गया तो हमारी जॉब में प्रॉब्लम आएगी, हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, हमें पैसे की दिक्कत हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र खराब हो गया तो हमारे कंसीव करने में हमें दिक्कत होगी, हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, हमारी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। अगर हमारा मणिपुर चक्र खराब हो गया तो हमारे को क्या होगा, डाइजेशन हमारा ठीक नहीं होगा, हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हमारा लिवर खराब हो जाएगा, हमारी पेनक्रिया खराब हो जाएगी।
हमारी किडनी खराब हो गई तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट चक्र है तो हमारा ना खुद से प्यार कर पाए ना किसी और से प्यार कर पाएंगे, हमारी नेगेटिविटी इतनी भर जाएगी कि हमें एक दो बीमारी और लग जाएंगी। थ्रोट चक्र खराब है तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारी क्रिएटिविटी सब खराब हो जाएगी। और हमारे तो ऐसे ही हमारे इंट्यूशन ठीक नहीं है, या हमारा मतलब सातों चक्रों के अलग अलग हम उसकी बीमारी हैं, अलग अलग उनके हीलिंग पॉइंट्स हैं, अलग अलग उनकी बात बताई जाती है। तो इस तरह से रेकी हमारा काम करती है। बाकी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, हमारा अर्थराइटिस है, हमारा यहाँ तक कि 20 से 20-25 साल तक के एंजाइटी, डिप्रेशन और अगर कोई बड़ी बीमारी है वो भी इससे ठीक हो जाती है। एक दिन में तो नहीं, 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं, लेकिन चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। मैंने क्या कहा कि बार बार हम एक पॉजिटिव सोच को डालेंगे। एक बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, उसके अंदर गंदा ही गंदा डालते रहेंगे, गंदा होगा। लेकिन अगर हम उस पानी के अंदर थोड़ा सा अच्छा पानी डालना शुरू करेंगे, वो चीजें भरी हुई है, धीरे धीरे गंदा निकलेगा और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा गंदा पानी निकल जाएगा और साफ पानी आ जाएगा। ऐसे ही रेकी काम करती है कि हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको ठीक करके रेकी एक पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव सिचुएशन एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, जिससे हमारा ऑरा ठीक हो जाता है। और आपको पता ही है कि ऑरा हर एक चीज में, ऑरा अगर आपका अच्छा है, आकर्षण शक्ति आप में अच्छी है, तो आपके रिलेशनशिप, आप मनी को भी अट्रैक्ट करेंगे, हर चीज को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक ऑरा ही चीज ऐसी है जिसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन है। और आपका पॉजिटिव ऑरा होगा तो आप बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो रेकी जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, मजे की बात है। एक बार अट्यूनमेंट देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम इसको आप हम सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं, लेकिन फ्री में नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि फ्री की कोई भी चीज ना तो लेने वाला लेता है, और ना ही देने वाला जो है ना, देने वाला दे भी देगा तो उसको ये विश्वास नहीं होगा कि लेने वाला फ्री की चीज को यूज भी कर पाएगा ठीक से। एनर्जी, हमारी एनर्जी लगती है और एनर्जी में एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक ब्रीफिंग है कि व्हाई वी शुड लर्न रेकी एंड व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस में अट्यूनमेंट होता है, अट्यूनमेंट के बाद डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री की, सेकेंड डिग्री की, थर्ड डिग्री की, फोर्थ डिग्री की, जिसमें मास्टर बनाया जाता है। फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री के बी पार्ट कह लीजिए या उसको फोर्थ डिग्री कह लीजिए, जिसमें आप ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं, खुद को तो ठीक करेंगे करेंगे। एंड एक अपना जब आप सिखाते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, तो आपका भी भला होता है और आप भी हमारे की तरह से दूसरों को सिखा सकते हैं और अपने लिए भी हीलिंग कर सकते हैं। तो आ, कई लोग बहुत हीलर जो है ना, आजकल घर घर हीलर क्यों है? कई लोग इस हीलिंग के प्रोसेस में भी हैं कि वो दिन में कईयों को रेकी देते हैं, दूसरों को पेड रेकी देते हैं। चलो हम सिर्फ सिखाते, मैं तो सिखाती हूँ, मैं हीलिंग नहीं करती, दूसरों की हीलिंग नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा काम क्योंकि आई एम ए टीचर, तो मैं टीचिंग का ही काम करती हूँ। लेकिन ये है कि हम प्रोसीजर और सारा ये बताते हैं। और रेकी का तो ये हमारा आज का रेकी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जी मैम। बिल्कुल। और देखिए रेकी का अट्यूनमेंट लेने के बाद ये नहीं कि आपका हमने अट्यूनमेंट कर दिया और ठीक है जी आपका काम खत्म, हमारा काम खत्म और हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, प्रॉपर एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, जिसमें जिसने भी रेकी का अट्यूनमेंट लिया वो उस ग्रुप में एडेड है। उसमें हमारे किसी को कोई क्वेश्चन होता है, किसी को कुछ पूछना होता है, या आपकी कोई भी क्वेरी होती है, हमारी क्लासेस भी चलती हैं। बीच बीच में क्लासेस कई बार मिस हो जाती हैं, लेकिन क्लासेस चलती हैं और हम उसमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। जैसे चक्रा बैलेंसिंग का पूरा हमने करवाया हुआ है, उसमें अलग से करवाते हैं चक्रा बैलेंसिंग का। लेकिन रेकी जिसने अट्यूनमेंट लिया हुआ है, रेकी में हमने चक्रा बैलेंसिंग का पूरा एक कोर्स उसके अंदर पूरा करवाया हुआ है। और रेकी को किस किस तरीके से आप सीख सकते, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका नहीं है यूज करने का, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने बताया ना, अगर आप डिस्टेंस हीलिंग सीख लेते हैं, उसका अट्यूनमेंट ले लेते हैं,
तो आप अपने पेट्स की, अपने पौधों की, उन तक की हीलिंग कर सकते हैं आप। पेट्स तो देखिए बेजुबान जानवर होते हैं, उनसे तो ना हम पूछ, उनको तो वो तो ना बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उनसे हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत होती नहीं कि आपको हीलिंग की जरूरत है कि नहीं है। एक चीज और मैं बताऊंगी, कभी भी आपको रेकी आ गई है, ठीक है, किसी भी राह चलते की हीलिंग ना करें। आपको लगा अरे उस पर्सन को चोट लग गई, गिर गया, या एकदम से कोई फेंट होके गिर गया, आपको लगा नहीं नहीं मैं उसको हीलिंग दे देती हूँ, कभी भी नहीं देना। देखिए उसका कर्मा क्या है हमें नहीं पता है, वो उस टाइम पे उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसे रास्ते में किसी को हील नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज को जानते भी नहीं है अभी। तो उनको लगेगा पता नहीं आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत से हो जाता है, बहुत से हीलर ऐसा कर देते हैं फिर बाद में, लेकिन जब उनको लगता है कि एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे उन्होंने सोचा कि चलो इसकी हीलिंग कर देते हैं, अपने आप से कभी भी किसी की हीलिंग नहीं करनी है, चाहे वो पर्सन कितना ही कुछ भी परेशानी है उसको, जब तक अगला आके अपने आप को आपको ना बोले कि मुझे हीलिंग की जरूरत है आप मुझे दो, तब तक बिल्कुल हीलिंग नहीं देनी है किसी को भी। हीलिंग मैं देती हूँ, मैंने दी थी हमारी दुबई की एक क्लाइंट है, उनकी बेटी का 10th का बोर्ड था, उस टाइम पे प्री बोर्ड था, ठीक है, तो उस टाइम पे हीलिंग दी थी मैंने। वो बच्ची उसकी मम्मी बोलती थी ये हर टाइम सोती रहती है। देखिए कुछ चीजें साथ में और भी ऐड ऑन करनी होती है हमें, कि और बच्चे के साथ हम और क्या चीजें कर सकते हैं। उसको मैंने हीलिंग दी थी उस बच्चे को, ठीक है, उनकी बेटी को हीलिंग दी थी। प्री बोर्ड था, प्री बोर्ड में भी उसके अबाउ 90% आए थे, और अब उसका मैसेज आया था, उस क्लाइंट का मैसेज आया था उनकी बेटी के अब 10th बोर्ड में भी 94% मार्क्स आए हैं। एक दिन उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो वो बोल रहे थे कि मैं आपका इसमें फीडबैक जरूर दूंगी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, दीजिए, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है ना, फीडबैक आने से लोगों को पता लगता है कि हमारे लाइफ में रेकी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ, मैं एनर्जी एक्सचेंज बता देती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज क्या रहती है इसकी। हमारा जो फर्स्ट लेवल रहता है उसकी 2100 रुपये हमारा एनर्जी एक्सचेंज है, सेकेंड लेवल का 3100 है, और ग्रैंड मास्टर लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल हम दोनों एक साथ ही करा देते हैं, 5100 भी रखते हैं। अदरवाइज नहीं तो मास्टर लेवल, जैसे मैंने बोला, कोई 3A बोलता है, कोई मास्टर लेवल बोलता है, कोई ग्रैंड मास्टर, अलग अलग कर दिए, थर्ड लेवल फोर्थ लेवल, आप उसको किसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मास्टर लेवल रहता है उसका 3100 होता है, और आगे अगेन अगर आप अलग से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर लेवल का दोबारा से आगे से करेंगे तो उसका फिर अलग से चार्ज करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, तो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि ठीक है अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम लग रही है, दिक्कत लग रही है, तो यू कैन टॉक टू अस, आप हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, हम उसमें भी इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। जबकि हमारी जो फीस है बहुत ही, मैं कहती हूँ सागर में बूंद के बराबर है। अब बाकी जगह आप रेकी सीखने जाएंगे पता लगेगा आपको, फर्स्ट लेवल के ही 12-12, 15-15 हजार लेते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ इसीलिए, क्योंकि जैसे हमारा मोटो क्या है, कस्तूरी डिवाइन का यही है कि हर घर हीलर, हर घर एस्ट्रोलॉजी को मैं हम इतना नहीं करते हम जितना न्यूमरोलॉजी को करते हैं। क्यों, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट, आप उसी से इतना डीप सीख लेते हो। रेकी आपको आ गई, ठीक है, एकदम से डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसी टाइम हील करके मतलब इतना स्टेबल कर लेते हो कि हॉस्पिटल तक आप लोग पहुंच जाओ, और धीरे धीरे अपनी चीजों को ठीक कर लेते हैं। ये हम सारे सिंबल्स बनाने के लिए देते हैं, आप अपनी दवाइयों पे पानी पे अफर्मेशन देके, जैसे हम बोलते हैं पानी वाटर चार्जिंग कैसे करें, वाटर चार्ज करके पीने को बताया, सबसे आसान मेथड होता है अपने खाने को चार्ज करके। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप मैं कहती हूँ अपनी लाइफ को बहुत बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। हमारी हुई है तो आपकी नहीं होगी क्या? मैं तो खुद अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी तो हुई है, और मेरी तो देखो, मैं तो अपनी कहती हूँ मेरी 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं जिस फेज से गुजर के निकल के आई हूँ ना, मैं हर तरीके की, मैं ये नहीं कहेगी फाइनेंशियली भी, मैं रिलेशनशिप की भी बात कर, टचवुड भगवान की दया हेल्थ मेरी ठीक रही है, हेल्थ में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाकी मैं दोनों तरह से हर चीज, हर मैंने लाइफ का सभी फेज देखी है, और अभी 52 ईयर्स की हुई हूँ मैं, सब कुछ देख के आ चुकी हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या निकल निकल गए, लेकिन मेरी लाइफ सच में बिल्कुल चेंज हुई है। इसमें हम मेडिटेशंस भी करवाते हैं और भी बहुत सारी चीजें कराते हैं, जो कि साथ साथ चलता रहता है हमारा साइड बाय साइड हमारे ग्रुप में, ठीक है जी। चलिए। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। हम रेकी को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एक तो हमने बताया प्रोसीजर क्या होता है कि हमारे हाथों से ही होता है। मान लो आप
कई बार घर से बाहर जा रहे हैं, किसी बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे और अपनी इंटेंशन डालेंगे कि मेरा मुझे कोई कोई नेगेटिव फोर्सेस या कोई भी मेरे को टोके नहीं, या मेरा काम ठीक से हो जाए। उसके साथ साथ आप कहीं जा रहे हैं, कहीं स्टक हो गए, मान लो बहुत ज्यादा भीड़ है, गाड़ियां मतलब नहीं निकल रही हैं, आ, उस वक्त भी आप रेकी का जो है ना, रेकी के सिंबल डाल के, अपनी इंटेंशन डाल के कि मुझे जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है मैं सेफली पहुंच जाऊं और टाइमली पहुंच जाऊं, यहाँ भी काम करती है। मैं एक बार आजकल तो श्रीनगर में बहुत शांति थी पीछे, अभी ये थोड़ा सा पहलगाम वाला मामला नहीं हुआ, तो कुछ सालों से शांति थी। मैं 2006 2011 की बात बता रही हूँ। हम श्रीनगर गए हुए थे और श्रीनगर से घर से वापस आने के लिए हम चल पड़े। रास्ते के अंदर गोला बारूद गोलाबारी शुरू हो गई और हमारा पूरा एक, हमारी पर्सनल गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी में थे, और गाड़ी रुक गई और पूरी सड़क आगे और पीछे पूरी भर गई। हम लोग स्टक हो गए कि क्योंकि रास्ते में आगे गोलाबारी हो रही थी, तो उन्होंने गार्ड्स ने और फौजियों ने जो है ना हमारा रास्ता रोक दिया था कि अब आगे आप नहीं जा सकते। अब ये परेशानी कि ये कितनी दिन तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा। उस वक्त मैं 2007 में जो है ना मैं रेकी सीख चुकी थी, रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। तो एकदम मेरे को ध्यान आया कि ये चीज सिचुएशन है, तो मैं अपनी रेकी को क्यों नहीं यूज करूं। मैंने उसी वक्त अपने रेकी के सिंबल डाले और अपनी इंटेंशन डाली। विद इन 15 मिनट्स हमारा रास्ता खुल गया। और ये रेकी मैंने खुद कैसे सीखी थी, ये 2005 में जब सोलन से हम आ रहे थे, तो मेरी ऑफिसर्स जो थी साथ में थी, हाई कोर्ट की जज, और हमारी गाड़ी का जो है ना, हम गाड़ी में थे और सोलन में आके चौराहे पे जो हमारा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला फोन करके जल्दी से रेकी करो और शाम हो गई है, ताकि हमारे दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो जाए। मुझे उस वक्त रेकी का नाम भी नहीं पता था। फिर मैंने उनसे पूछा रेकी क्या होती है, तो थोड़ी सी काम शांति हुई, तब उन्होंने बताया कि रेकी एक डिस्टेंस हीलिंग होती है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने उस वक्त की, और 15-20 मिनट में हमें जो है ना SHO आ गए, वहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको बोला कि हम हाई कोर्ट के हैं, हमें चंडीगढ़ जाना है, और उन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया। हम आराम से सेफली जो है ना घर आ गए। उसके बाद मैंने सीखा, तो बाई चांस 2007 में जो है ना मैं जब गुड़गांव शिफ्ट हुई, तो मुझे ये एक रेकी का जो है ना, लर्न रेकी का एक छोटा सा पोस्टर, उन दिनों में देखो एडवर्टीजमेंट ऐसी होती थी अखबारों में, वो डाल दिया जाता था पंपलेट। तो वो पंपलेट मिला और मुझे एकदम जिज्ञासा हुई कि ये तो मुझे सीखनी ही चाहिए, ये है क्या चीज, मुझे सीखनी ही चाहिए। और मैं उसके पास सीखने के लिए मैंने फोन किया। उसने कहा यस, मैं हमारे गुड़गांव में रहती थी, और मैं वहां गई और मैंने तीनों लेवल के सीखे। 1 साल के अंदर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गई। और उसके बाद मैंने कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रेकी सीखी। हम कहीं भी जाते हैं अपनी रेकी का यूज कर सकते हैं। हम स्टक हो गए तो है, हमारी मनी स्टक हो गई है, या हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप का खाना पता नहीं कैसा होगा, कहीं आपके कहीं पेट में ना दर्द हो जाए, कुछ पता नहीं साफ सुथरा भी है कि नहीं, तो आप अपने खाने पे रेकी के सिंबल्स डाल के उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, अपने पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा, उसके पानी को चार्ज करके पिला सकते हैं। आप अपने RO पे उसके सिंबल्स बना के उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। आप इंटेंशन डाल के अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप उनकी चिट बना के रख सकते हैं, उनको डेली जो है ना, आप एक रेकी बॉक्स होता है, उसको आप हीलिंग दे सकते हैं। किसी को भी आप हीलिंग दे सकते हैं अपने परिवार के लिए। और कई बार मैं बहुत अकेली होती थी, मेरा घर बिल्कुल ऐसी जगह था, रिमोट एरिया था जहां, और सिग्नल भी नहीं आते थे, और थोड़ा सा जंगली जगह में था, बैक साइड में तो पूरा जंगल ही जंगल था, और मैं अकेली रहती थी। तो मेरे बच्चों को बहुत डर लगता था, तो मैं हमेशा अपने पूरे घर पे रेकी के से चकोरे और सहेकी डाल के, अपनी प्रोटेक्शन डाल के मैं रहती थी, और बड़े इंजॉय मजे से रहती थी।
कोरोना के टाइम में भी मैं अकेली थी। तो आप ये देखिए कि नाउ आई एम 72 ईयर ओल्ड, और मैं 2007 से अपनी आप रेकी कर रही हूँ, एंड आई एम फिट एंड फाइन। तो ये रेकी की ही एनर्जी है जो हम लोगों में इतनी एनर्जी भी भरती है और इतने आगे हमें बढ़ाती है। और कुछ भी नहीं, एक बार आपने सीख ली, आपके लाइफ लॉन्ग, यहाँ तक कि आपके इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक भी साफ होती है, साथ होती है, क्योंकि आपका पॉजिटिव ओरा होता है जो आपको नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार करता है। आपका नेगेटिव ओरा होगा तो नेक्स्ट जर्नी आपकी कैसी होगी कुछ नहीं पता, लेकिन आपका पॉजिटिव ओरा है तो आपकी नेक्स्ट जर्नी कितनी अच्छी हो सकती है वो भी आपको नहीं पता। तो ये मेरा, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि हर एक इंसान को रेकी सीखनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिखा रहे हैं, आप कहीं से भी सीखें, लेकिन यू मस्ट लर्न रेकी। और इसके इतने बेनिफिट हैं कि अगर हम अब बताने लगे तो मतलब कितना ही इसका एक्सप्लेन कर दीजिए, ये कम ही है। तो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे, एंड आपके सोशली जो है ना कनेक्शंस के लिए रेकी इज मस्ट। तो रेकी आपको हीलिंग ही नहीं देती, एनर्जी भी देती है, एंड मैनिफेस्टेशन भी आपको देती है। उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, रेकी से ही आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। तो दिस इज फॉर टुडे। और इसके बाद अब मैम मेडिटेशन करवाएंगी। तो बी रेडी फॉर मेडिटेशन। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और अपने पानी पैरों ग्लास के में नीचे, पैरों चेयर के पे बैठे नीचे हैं तो कोई मैट रख लीजिए। पैर पे डाल लीजिए। पैरों के नीचे आपके कुछ होना चाहिए, नंगे पैर नहीं होने चाहिए। हम रेकी के साथ साथ आपकी सारी क्वेरीज भी लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें भी होता है। और हम 7 दिन में या 10 दिन में अपनी रेकी के जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी क्वेरीज होती हैं, उनको सॉल्व करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मंजूश्री। और रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कैमरास ऑन करके करें। देखिए क्या होता है ना, जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो आपस में सबका पॉजिटिव एक ऑरा होता है ना। अगर किसी का, मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत किसी का नेगेटिव होता है, किसी में कुछ ऐसा लगता है, तो जब हम एक साथ मिलके मेडिटेशन करते हैं तो वो सभी के लिए अच्छा रहता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मेडिटेशन कम से कम आप कैमरास ऑन करके करें। ठीक है, हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है आपस में। चलिए जी, बिल्कुल आराम अपने से चश्मे बैठेंगे। हाँ स्पेक्स बिल्कुल उतार स्पेक्स, दीजिए। हाँ बिल्कुल स्पेक्स निकाल देंगे। स्पेक्स जिसने लगा रखे अपना निकाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर। आंखें आराम से बंद करेंगे। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन, और जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। नाक से सांस को इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सेल करेंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस बिल्कुल नाभि से नीचे तक खींचते हुए, और मुंह से रिलीज करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस। हर जाती हुई सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेजेस, जो भी फील कर रहे हैं, सब रिलीज हो रही हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे।
रिलीज। अब अपने इष्ट, अपने स्पिरिट गाइड, अपने परमपिता परमात्मा, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ आए और हमारे इस मेडिटेशन में हमारी हेल्प करें। अब 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, खींचे सांस को। ओम। फिर से लंबी गहरी सांस। ओम। 1 more time। ओम। 'अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। जैसे-जैसे सांस आ रही है और जा रही है, आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई कसाव नहीं, एकदम रिलैक्स। अब अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर हेड, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर नोज, रिलैक्स योर जॉज। Feel this relaxation on your face। बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स योर नेक, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई कसाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपनी कमर को भी रिलैक्स रखेंगे। आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो रहा है। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपनी चेस्ट में, अपने एब्डोमेन में। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
Now relax your thighs, relax your knees. कहीं पर कोई भी तनाव, कोई टेंशन, कोई भारीपन महसूस हो रहा है, उसे रिलीज करें, रिलैक्स करें अपने घुटनों को, अपनी थाइस को. Relax your calf muscles, your ankles, your foot. Relax, relax, relax. आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है. अब आप अपनी चेतना को, अपने आप को सूक्ष्म रूप में महसूस करें, अपने शरीर से निकलते हुए मदर अर्थ की तरफ जाते हुए. अपनी चेतना को, अपनी एनर्जी को धरती माँ की तरफ, नीचे की तरफ जाते हुए फील करें. जहां आप बैठे हैं वहां से नीचे की तरफ जाते हुए मदर अर्थ की तरफ बिल्कुल डीपेस्ट कोर में जाते हुए फील करें अपनी एनर्जी को. मिट्टी, पत्थर, हर एक लेयर को क्रॉस करते हुए पेड़ों की जड़ें, पानी, और डीप, और डीप, और डीप. अब आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है. फील करें, महसूस करें उस एनर्जी को. मदर अर्थ आशीर्वाद के रूप में आपके साथ ब्लू हीलिंग लाइट भेज रही है. विजुलाइज करें ब्लू कलर की हीलिंग एनर्जी को जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है और वापस ऊपर की तरफ आ रही है. आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं. फील करें ब्लू हीलिंग लाइट मदर अर्थ से वापस ऊपर की तरफ आते हुए आपकी एनर्जी के साथ, और ऊपर, वापस ऊपर की तरफ आते हुए धीरे 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 ऊपर आते हुए मदर अर्थ से ऊपर आपके पैरों से एंटर करते हुए ऊपर की तरफ अपनी चेतना को, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ आते हुए महसूस करेंगे. और जैसे जैसे ये ब्लू हीलिंग लाइट आपके पैरों से ऊपर की तरफ आ रही है, आपके पैरों की हीलिंग हो रही है. प्लीज जैसे अनम्यूट जैसे योरसेल्फ. जैसे जैसे ये लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है. ब्लू कलर की हीलिंग लाइट को महसूस करें, फील करें अपने पैरों से ऊपर की तरफ आते हुए. आपकी पैर की उंगलियां, एंकल्स, काफ मसल्स, नीज से होती हुई आपकी थाइज में आ चुकी है. आपके लेग्स एकदम रिलैक्स हो चुकी हैं. आपके पैरों की हीलिंग हो रही है. आपके पैरों में अगर कहीं पर भी कोई पेन, कोई ब्लॉकेजेस, कोई नेगेटिविटी कहीं पे भी स्टोर हो रखी थी, वो रिमूव हो चुकी है. आपके पैरों की हीलिंग हो चुकी है. अब इस ब्लू हीलिंग लाइट को और ऊपर की तरफ आते हुए महसूस करें अपने रूट चक्रा से. आपके एब्डोमेन में आ रही है. अपना ध्यान अपने रूट चक्रा पे रखेंगे.
आपका रूट चक्रा इस ब्लू हीलिंग लाइट से हील हो रहा है। अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्रा पर रखेंगे। फील करें, महसूस करें उस सेंसेशन को, उस वाइब्रेशन को। आपका रूट चक्रा हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। ब्लू हीलिंग लाइट आपके सैक्रल चक्रा में आ चुकी है, स्वादिष्टान चक्रा में आ चुकी है। फील करें, महसूस करें इस ब्लू एनर्जी को अपने सैक्रल चक्रा में। अपना सारा ध्यान अपने सैक्रल चक्रा पे रखेंगे, नाभि से 3 इंच नीचे अपने सैक्रल चक्रा पे हील होता हुआ महसूस करें। फील करें वाइब्रेशन को, हीलिंग को महसूस करें। आपका सैक्रल चक्रा हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। अब ये ब्लू हीलिंग लाइट आपके सोलर प्लेक्सिस में आ चुकी है, नाभि से 3 इंच ऊपर। आपका सोलर प्लेक्सिस ब्लू कलर की हीलिंग लाइट से भर चुका है। फील करेंगे उस हीलिंग को, वाइब्रेशन को अपने सोलर प्लेक्सस में। हील होता हुआ महसूस करें उसे। अपना सारा ध्यान अपने सोलर चक्र पे रखेंगे। आपका सोलर प्लेक्सस हील हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। अब ये ब्लू कलर की हीलिंग लाइट आपके हार्ट चक्र में आ चुकी है। फील करें, महसूस करें ब्लू हीलिंग लाइट को अपने हार्ट चक्र में। आपका हार्ट चक्र ब्लू हीलिंग लाइट से भर चुका है। अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्र में रखेंगे। बहुत ही सुंदर। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आपके दिल में अगर किसी के लिए कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत या कोई फियर है, तो वो सब रिमूव हो चुका है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने से आप उसको माफ भी करेंगे। इस सिचुएशन में फील करेंगे, महसूस करेंगे, अगर आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं या आप किसी को माफ करना चाहते हैं, उस पर्सन को अपने सामने विजुलाइज करेंगे और आज उससे माफी मांगेंगे या उसे माफ करेंगे। अपने सामने विजुलाइज करें उस पर्सन को। अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो उससे कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप किसी को माफ करना भी चाहते हैं तो भी बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज अपने दिल से इस भार को निकाल दीजिए, अपने दिल को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं अपने अंदर। 1 मिनट का समय लेंगे और उस पर्सन से माफी मांगेंगे, या अगर किसी को माफ करना है तो उसको माफी देंगे।
अपने दिल से सब निकाल दीजिए आज, जो भी आप भर के बैठे हैं इस गार्बेज को निकाल दीजिए। ये आपके लिए नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने हो। अपने शरीर से, अपने दिल से, अपने दिमाग से सब चीजें निकाल दीजिए। देखिए ब्लैक कलर के धुएं के रूप में निकलते हुए अपने दिल से यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। ब्लैक कलर का धुआं आपके दिल से सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस, अगर किसी के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट कुछ भी लेके बैठे थे, सब रिलीज हो रहा है, सब रिलीज हो रहा है। ब्लैक कलर के स्मोक के रूप में, ब्लैक कलर के धुएं के रूप में महसूस करें उसे अपने दिल से निकलता हुआ। यूनिवर्स की तरफ जाते हुए देखें उसे। निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, निकल दीजिए। रिलीज करेंगे, रिलीज 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 रिलीज। सब निकाल दीजिए आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपका दिल बिल्कुल हल्का हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो चुका है। अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लेकर आएंगे। आज आप बहुत खुश हैं। इतने सालों से अपने अंदर जो गार्बेज आप लेके बैठे थे, आज आपने वो सब निकाल दिया। एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पर लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। अब ब्लू कलर की हीलिंग लाइट को अपने थर्ड चक्रा में महसूस करेंगे। आपका थर्ड चक्रा ब्लू कलर की हीलिंग लाइट से भर चुका है। उसे हील होता हुआ महसूस करेंगे, फील करेंगे वाइब्रेशंस को अपने थर्ड चक्रा में। आपका थर्ड चक्रा हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। धीरे धीरे ब्लू हीलिंग लाइट आपके थर्ड आई चक्रा में जा रही है। फील करें, महसूस करें थर्ड आई चक्रा में। विजुलाइज करें ब्लू कलर की हीलिंग लाइट आपके थर्ड आई चक्रा में। अपना सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पर रखेंगे। सेंसेशन को फील करेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे अपने थर्ड आई में। बहुत बढ़िया। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ रही है। फील करें, महसूस करें अपने थर्ड आई चक्रा में। आपका थर्ड आई चक्रा हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। ब्लू कलर की हीलिंग लाइट आपके क्राउन चक्रा तक आ गई है। अपने क्राउन चक्रा में फील करेंगे इस ब्लू कलर की हीलिंग लाइट को। अनगिनत पंखुड़ियों वाला आपका क्राउन चक्रा बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की एनर्जी से भर चुका है। आपका कनेक्शन इस ब्लू हीलिंग लाइट के थ्रू यूनिवर्स से बन चुका है। फील करेंगे, महसूस करेंगे यूनिवर्स से कनेक्शन को अपने क्राउन चक्रा में।
आज आपके सारे चक्रास हील हो चुके हैं, एनर्जाइज हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। आपका पूरा शरीर हील हो चुका है। कहीं कोई पेन नहीं, कोई ब्लॉकेजेस नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई ग्रीफ नहीं। सब रिलीज हो चुका है। आप हील हो चुके हैं। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर, अपने फेस पर लगाएंगे, अपने शरीर पर लगाएंगे। एक बार फिर से हाथों को अच्छे से रब करेंगे। एक बार फिर से इस एनर्जी को अपने फेस पर, अपने शरीर पर फील करें, महसूस करें। अपने परमपिता परमात्मा, अपने इष्ट, अपने स्पिरिट गाइड, सबका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू प्लीज, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। पानी का ग्लास लेके बैठे हैं तो उसको पी सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप लोग कर पाए होंगे। Thank you, Neetu ji, for wonderful meditation. And this is awesome. And सब की हीलिंग वो बहुत अच्छे से हुई है। और जैसे हम पानी पी रहे हैं, हम अपने रेकी के सिंबल्स भी, जिनको आती है रेकी, वो अपने सिंबल्स भी डाल के, चौकोरे से रेकी डाल के इनको पी सकते हैं। अपने पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं। दोनों हाथों में अपनी पानी की ग्लास को बॉटल पकड़ के अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी विश को भी बोल सकते हैं। बोल सकते क्योंकि हैं। पानी के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत मेमोरी होती है। जो आप बोलते हैं, देखिए यूनिवर्स में तो वो जाता ही जाता है, आपके पानी के अंदर भी, क्योंकि ब्रह्मांड में भी उतना ही पानी है। जो पानी है उसको अगर आप अपनी बात बोलते हैं, अपनी विश बोलते हैं, जैसे और कुछ नहीं तो आई एम हैप्पी हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, ये भी बोलते हैं, तो वो भी वो सुनता है और उसको पानी पीते हैं तो पूरे बॉडी के एक एक अंग में वो पानी जाता है। आपको पता है कि पानी के बगैर तो ब्लड हो ही नहीं सकता, और ब्लड का संचार पूरे बॉडी में जाता है, तो एक एक रोम में हमारे एटम्स में जाता है, सेल्स में जाता है, तो ये हमारी हीलिंग करता है। आप लोग रिलीज कर पाए अपने हार्ट चक्रा से, स्मोक निकाल पाए? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हैं। देखिए, आप बोल के करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बोल के बताएंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा शायद आप लोग कुछ कर पाए। मना लीजिए, आप अपना एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। मनालिन ने लिखा है, बिल्कुल जी हाँ, मैं आप देखिए, जब हम इस लाइन में आ जाते हैं तो हमें अपनी बातों को खुल के कहने की आजादी होती है, और हम खुल के कहते भी हैं। और भावनाएं व्यक्त करने से जो है ना, वो अच्छा ही रहता है। तो हम महेश बिल्कुल, जी, देखिए। आप हाँ जी, कैसे हैं? बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही। आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन से आवाज नहीं आएगी। देखिए, आज कराने का पर्पस ये था मेरा कि
एक तो कल से राहु केतु का ट्रांजिट हो गया है, तो लोगों के अंदर थोड़ा बड़े चेंजेस होंगे। पॉजिटिव चेंजेस भी होंगे, ये नहीं है कि नेगेटिव, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। थोड़ा सा क्या होता है, हैवीनेस सा। और हम जो अपने दिल में ना बिना बात के इतनी कूड़ा भर के बैठे रहते हैं, बिना बात का, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी जिससे आवाज आ हमारी, रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ अब आई बिल्कुल है। बिल्कुल आ रही है, हाँ जी। तो वो रिलीज नहीं, करना बहुत जरूरी है। बहुत मुझे अच्छा लगा। काफी कुछ ऐसे बाहर निकलते जाते हुए कैसे लगा, और एक को जो स्टफनेस था वो काफी ऐसे रिलीज हो गया, निकल के ऐसे लगा। रिलीज ये हुआ। बात है। गुड। बेशक आप इसको बार बार भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे तो डली जाएगा ये, है ना। जी आप जी। चाहें तो इसको बिल्कुल बार बार सुन सकते हैं। जब भी हाँ आपको जी। लगता है अपने दिल में अपने कहीं हैवीनेस है, कई बार होता है ना, देखो ब्लॉकेजेस किस वजह से आती हैं, हम किसी चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं, छोड़ते नहीं है। तो अब जहां हमारे शरीर में जो हमारा हिस्सा कमजोर होगा ना, वो वहां पे ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, वो जी हिस्सा जी जी हमारा खराब होना शुरू हो जाता है, बीमारी वहां आ जाती है। हमारे घुटनों में दर्द क्यों हो जाता है, जी कहीं पे भी कहीं कुछ क्यों होता है, वो यही रीजन होता है। तो रिलीज करना बहुत जरूरी है, रिलीज करो बिना बात के। क्यों, हमारे पास बहुत चीजें हैं, अच्छी चीजों जी। को स्टोर करें, खराब चीजें क्यों स्टोर करनी, है ना। और चलिए। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी। आपने जो स्विच वर्ड दे दिया था, वो मैंने मैम के हाथ में लिखा था, मनाली मैम के। हाँ जी, तो हाँ हाँ उनका, जी, हाँ जी। हाँ, तो उनका भी ऑपरेशन काफी अच्छा हो गया। ये ओ बात है। गुड, चलिए वेरी बहुत गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप गुड। उनको ना ये मेडिटेशन जरूर सुनाए, थोड़ा सा वो हीलिंग भी होंगी उनकी, जल्दी हीलिंग भी होगी उनकी। हाँ ठीक है। जी। उनको ये कहें लेटे लेटे जो है ना इसको सुनते रहें, और रिकॉर्डेड होता ही है, उसको सुनते रहें, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। जी जी जी, पक्का। चलिए जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और हाँ मनोश्री, जी, मंजूश्री, आप हाँ कैसे हैं? जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक हूँ मैं, पहले से ओके काफी बेटर। ओके। चलो चलिए पर गुड। स्किन इशू बहुत आ रहा है, स्किन एलर्जी हो रही है बहुत, पैरों में एंकल के पास बिल्कुल, मतलब ना खुजली होती है, और बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल हम निकाल हम्म। नहीं जा रहा, इतनी अच्छा, जबरदस्त एलर्जी है। चलिए उसको एलर्जी के लिए मैं नंबर दूंगी आपको, हीलिंग हाँ, नंबर ना। ठीक है। एकदम वो, हो जाता हाँ है पैर। हाँ हाँ, कुछ में भी देखो हो सकता है कोई रिएक्शन, क्योंकि मेडिसिन वगैरह आपने खाई है, इतनी कोई नहीं, मैं रिएक्शन भी हो सकती पहले से मेडिसिन तो कुछ दी ही नहीं है, मेरे डॉक्टर ने 5 दिन कुल मेडिसिन खाई है, मैंने सेल्फ हीलिंग पे छोड़ रखा है उन्होंने। है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए मुझे मैसेज कर देना एक बार, मैं हीलिंग कोड आपको दे हाँ, दूंगी स्किन एलर्जी के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है जी। ओके ओके। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेडिटेशन लिपिका कैसे हो? सब ठीक है? बढ़िया। थैंक यू यस मैम, एवरीवन। चल चल रहा ये है। मैं घूमने गए थे, लॉन्ग ट्रिप में गए थे, वापस आए। वाह, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ट्रिप कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अरुणाचल गए थे तो बहुत बढ़िया अरे ट्रिप। वाह वाह, क्या बात है! अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब क्या कहते हैं, जगह रियली बहुत सुंदर है। रियली लाइक हेवन। हाँ हाँ, जस्ट बिल्कुल। हमारे इंडिया के अंदर इतनी वैरायटी है, अगर हम बहुत बहुत है, हैं, बहुत ज्यादा, हाँ, अगर बहुत हम ज्यादा। उसको देखना, हम बाहर फॉरेन में पता नहीं क्या चकाचौंध में जाते हैं, अपनी एक ना एक ना, डेप्थ को देखिए मैम, ढूंढे। फॉरेन में जाती हूँ, फॉरेन में जाने का एक अलग है, लेकिन इंडिया का अंदर जो है ना वो उससे भी ज्यादा ही है हम लोग का। हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। बहुत घूमती हूँ, मैं बहुत घूमती हूँ, तो मुझे देखते हैं जी इंडिया का अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज है। और काजीरंगा नेशनल पार्क फॉरेस्ट में गए थे, उफ, वो जो जानवर जो देखे ना, इतना दिल खुश हो गया। ये नजदीक से सब कुछ नजदीक से देखा। नेचुरली एक तो अलग होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना सारे हिरण हुए, डियर देखे, इतना सारे राइनो देखे, एलिफेंट देखे, और कितना सारे पक्ष पंछी जैसा बहुत सारे बर्ड्स देखे। रियली वेरी नाइस। स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स, उसके ऊपर यस। किया, ये कुछ बनाना शुरू करो। इतना घूमते हो तो वहां की चीजें बनाओ ना, है, लोगों को, पब्लिक को भी दिखे। आजकल का तो यूट्यूब का जमाना है भाई, हैं? बनाओ। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू यू, गॉड, भगवान हम थैंक यू सबको बोथ ऑफ आप यू मैम। उसमें करने। थैंक यू।
भगवान का कनेक्शन है जो हम सब आप मिलके बैठते हैं और कुछ एकदम सीखते एकदम भी हैं एक दूसरे से। थैंक यू जी।